क्यों जरूरत पड़ गई? और महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? यही कर रहा हूँ, मोदी की गारंटी, विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है साए साए, क्यों जरूरत पड़ गई? और महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? यही कर रहा हूँ, मोदी की गारंटी, विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है साए साए। पार्टी भी कमा रही है और सरकार भी कमा रही है, वो तो आग की किरकिरी बन गया। मैं महादेव जी का प्रकोप अब कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? चोरी ऊपर से सीना जोरी। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने से सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। 17 मार्च 2024 को उन्होंने प्रेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये मेरे पर झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही वे बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के पास लोकसभा चुनाव को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह मुझ पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। सरकार भी पैसा कमा रही सट्टे से, जो 28% जीएसटी लिए और 4% सरचार्ज, और भारतीय जनता पार्टी खुद कमा रही 13,68 करोड़ रुपया। यह है, पार्टी भी कमा रही है और सरकार भी कमा रही है, वो तो आग की किरकिरी बन गया। मैं यहाँ कार्रवाई कर दिया और कड़े कानून बनाए। तो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, हार मान चुकी है। ये स्पष्ट कि वहां के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, न इन गिदड़ भक्तियों से न मैं डरने वाला हूँ, न पीछे हट क्यों जरूरत पड़ गई। और महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? यही कर रहा हूँ, मोदी की गारंटी, विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है साए साए। और वहीं बात करें इस मामले को लेकर दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान सामने आया। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर एफआईआर मामले को लेकर क्या कहा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सवाल किया, पूछा कि क्या उनको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि राजनीतिक लोगों पर अपराध दर्ज करने का इतिहास हमारा नहीं उनका है। भाजपा को इस तरह के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। साथ ही में उन्होंने अपनी पार्टी का समर्थन करते हुए कहा कि हम तो मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगे हैं। भूपेश बघेल को जांच एजेंसी का सहयोग करना चाहिए, न कि धमकी देना चाहिए। वहीं कांग्रेस पर तंज करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेसियों के मन में डर है, जनता ने उनको जानकारी दिया है, अब कानून से डरे हुए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला के आरोपियों को नकारे और मोदी की गारंटी को पूरा करने को स्वीकार करें। इस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की। चलिए आपको कुछ हाईलाइट सुनवाते हैं। आखिर में छत्तीसगढ़ के वर्तमान कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की ओर से कल क्या कुछ कहा गया। महादेव जी का प्रकोप कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोरी। रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोरी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था। छत्तीसगढ़ में चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे गौठान घोटाला हो, चाहे पीडीएस घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, और मालूम नहीं ऐसे कितने घोटाले हैं। अभी तो एक घोटाले की एफआईआर में पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा। खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रकार के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। हम तो मोदी जी की गारंटी पूरा करने में लगे हुए। तो इस तरह से आप लोग सुन सकते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर से किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं।
हालांकि अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए राजनीतिक नेता एक दूसरे पर ऐसा आरोप लगाते आपको नजर आएंगे और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जाएगा सियासी घमासान बढ़ता जाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? आपके जो विचार है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।